नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सहित 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि 3 घंटे में 10 सहित 1/5 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करता है। 10 सहित 1/5 किलोमीटर का मतलब होता है इसका 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 10 में +1 कर देंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 51/5 किलोमीटर। तो 3 घंटे की जो डिस्टेंस है वो है 51/5 किलोमीटर की डिस्टेंस है 3 घंटे में। सबसे पहले हम 1 घंटे की डिस्टेंस निकालेंगे। तो 1 घंटे की डिस्टेंस निकालेंगे तो 51/5 में 3 का डिवाइड दे देंगे। ये हमारी 1 घंटे की डिस्टेंस होगी कि 1 घंटे में इतनी दूरी को तय करेगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 5 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो 5 घंटे की पूछिए तो इसमें क्या कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 3 का इसमें डिवाइड देंगे 17 में, 51 में, तो 17 टाइम्स चला जाएगा, कितना 17। तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 17 किलोमीटर की। तो ये क्या करेगा 5 घंटे में 17 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करेगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी एक खाई खोदी गई। खाई की गहराई कितनी होगी। तो हमारे पास एक भूखंड है जिसमें देखो इसकी लंबाई हमको दे रखी है 48 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 31.5 है। ये चौड़ाई है कितनी 31.5 चौड़ाई है, और जो इसकी हाइट है वो 6.5 डेसीमीटर है। कितनी 6.5, जो हाइट है 6.5, ठीक है। तो हमसे कहा है कि भूखंड में 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी, मतलब एक भूखंड में कितनी इतनी खाई खोदी गई है, कितनी 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी। 18.2 मीटर चौड़ी ये चौड़ाई है इसकी, ठीक है। तो हमसे पूछा ये जो खाई की गहराई यानी कि हाइट है वो कितनी होगी, यानी कि गहराई क्या होगी इसकी, हाइट हो जाएगी जो जमीन के अंदर खोदेगी, तो ये कितनी होगी। तो दोनों का आयतन सेम रहेगा, तो दोनों का आयतन इक्वल कर लीजिए। और जो ये घनाभ के आकार की खाई है तो ये जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है L × B × H होता है। तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। दूसरे वाले का पूछा है तो उसका हमको निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दोनों का आयतन इक्वल होगा तो L × V × H घनाभ का आयतन होता है इक्वल L1 × V1 × H1। तो हमको जो H1 फाइंड करना है, तो L हमको देखिए कितना दे रखा है, लंबाई दे रखी है हमको 48 मल्टीप्लाई ब्रीथ दे रखी है 31.5 मल्टीप्लाई, और जिसकी हाइट यानी गहराई कितनी है 6.5 डेसीमीटर दे रखी है। तो 6.5 इसमें 10 का डिवाइड लगा दीजिए तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। 6.5 इक्वल, अब देखिए जो खाई है उसमें दे रखी हमको 27 मीटर लंबाई है मल्टीप्लाई ब्रीथ कितनी है 18.2 ब्रीथ है, हमको H1 फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरे डिवाइड में आ जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई 6.5/10, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे पूरी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये गुणा में है डिवाइड में आ जाएगी नीचे 27 गुणा 18.2। अब इनको आपस में काट लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो आपकी ये H1 फाइंड हो जाएगी यहाँ से। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दीजिए। अब देखिए इस वाले पॉइंट को हटाइए और नीचे 0 बढ़ा लीजिए। ये 5 से काट लीजिए, 6 और 3 टाइम्स कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा आपका कितना 20 टाइम्स। ये 3 से कट जाएगा 16 टाइम्स, और ये 3 से कट जाएगा 9 टाइम्स। 9 से कट जाएगा कितने 7 टाइम्स। और अब इसमें 7 का डिवाइड इसमें लगा लीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 6 42, यानी 26 टाइम्स कट जाएगा। ये दोनों 13 से कट जाएंगे, 13 पंजे 65, और 13 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है। अब देखिए 5 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, ये 4 दूनी 8, ये पूरा कट जाएगा इससे कितना 2 टाइम्स, यानी 8 दूनी 16।
तो यानी कि H1 कितनी आ जाएगी 2 मीटर। तो खाई की जो गहराई होगी वो कितनी हो जाएगी 2 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, स्पिरिट और जल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% जल है। किसी निश्चित मात्रा में उसमें जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। नए मिश्रण में जल की प्रतिशतता कितनी है। हमारे पास 20 किलोग्राम मिश्रण है, इसमें हमारे पास जल और स्पिरिट का मिश्रण है ये, यानी कि 20 किलोग्राम जो मिश्रण है उसमें जल और स्पिरिट मिले हुए हैं। हमसे कहा इसमें मिश्रण में 20% जल है, यानी कि 20 किलोग्राम में 10% इसमें क्या है जल है। तो इसका 10% निकाल लेते हैं 20 किलोग्राम का, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। कितना 2, यानी 2 किलोग्राम तो इसमें जल है, तो 18 किलोग्राम इसमें स्पिरिट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जल डालने पर, यानी कि उसमें जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलोग्राम हो जाता है। यानी कि हम इसमें कुछ जल मिला रहे हैं तो ये मिश्रण कितना हो जाता है 25 किलोग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है 25 किलोग्राम हो जाता है। पहले कितना था 20 किलोग्राम था, फिर कितना हो गया 25 किलोग्राम हो गया। तो कितना बढ़ गया, देखिए 25 हो जाता है 20 से, तो कितना बढ़ गया हमारा 5 बढ़ गया। यानी कि इसने इसमें क्या मिलाया 5 किलोग्राम जल मिलाया होगा। तो देखिए 2 जल हमारे पास था, 5 हमने और मिला दिया इसमें। किसमें से, तो जल की मात्रा कितनी होती है 25 हो जाती है। 25 को रखिए नीचे, 25 में से कितना जल हो गया 7 हो गया। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, इनको आपस में काट लीजिए, वही आपका आंसर होगा। 25 से काट लीजिए 4 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 28%। तो इसमें मिश्रण में जल की प्रतिशत कितनी हो जाएगी 28%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग की भुजा 10% भर जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए कोई वर्ग है हमारा, वर्ग होता है इसकी प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, इसकी भुजा 10% बढ़ जाती है, यानी भुजा इसकी क्या होती है 10% इंक्रीज हो जाती है। इसकी भुजा में 10% वृद्धि हो जाती है। तो पहले 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, यानी कि पहले मान के चलिए उसकी भुजा 10 थी, फिर 1 बढ़ गई तो कितनी होगी 11। पहले कितनी थी 10 थी, फिर 1 बढ़ जाती है। तो हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है a स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पे a1 स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए a2 स्क्वायर। ये एरिया होता है किसका, वर्ग का एरिया। ठीक है, पहले हमारी भुजा कितनी थी 10 थी, अब बढ़ के कितनी होगी 11, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, पहले कितनी थी 10 थी भुजा, फिर 11 हो गई, तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एरिया क्या होता है a स्क्वायर होता है। यानी कि पहले भुजा कितनी थी 100 थी, फिर 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कितनी हो गई 121 हो गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी बढ़ गई भुजा हमारी 21 बढ़ गई। पहले 100 थी, फिर 121 हो गई, तो कितनी बढ़ गई 21 बढ़ गई। तो 21 तो हमारे पास सीधे आंसर ही हो गया, क्योंकि 100 से 21% निकालेंगे तो 21 निकलेगा। कहाँ से बढ़ी है 100 से बढ़ी है। कहाँ से 100 से। 100 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, 100 से 100 काट लीजिए, यानी कितने परसेंट बढ़ गई 21% बढ़ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा पीछे से खुलते हैं, यानी कि रूट के अंदर दे रखा है 169। 169 का जो रूट होता है खुल के आएगा इसका मान 13 को आप इसमें ऐड कर दीजिए 68 में, यानी कि 68 में आप 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 81। 81 का जो रूट खुलेगा वो होता है आपका 9। अब ये वाला रूट ओपन हो गया, इस 9 को आप इसमें ऐड कर दीजिए 216 में। 216 में आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, 225 का जो रूट खुलता है वो होता है आपका 15 का। 15 को आप 129 में ऐड कर दीजिए। 129 में आप ऐड करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 144। 144 जो रूट खुलता है वो होता है 12 का। किसका 12 का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। सी का हिस्सा कितने रुपए होगा। तो देखिए
ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में। तो ए से अगर ये काम करवाएं तो ये 8 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। जबकि बी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला करे तो इसको 12 दिन में पूरा कर लेगा। और सी की सहायता से वे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों भी काम करें और सी भी करें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी सी की सहायता से ये 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी ए बी मिलके काम करें और सी के साथ काम करें तो ये 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि हम 8, 12 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 8, 12 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 24। एलसीएम वो होता है जिसमें तीनों का डिवाइड चला जाए, 8 का भी डिवाइड चला जाएगा, 12 का भी और 4 का भी। तो ये एलसीएम आया वो हमारा हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और ये दिन है। अब हम क्या करते हैं, इनकी वर्क एफिशिएंसी निकालते हैं, काम करने की क्षमता। तो ए का जो 8 है 24 में डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 8 3 24। फिर 12 का डिवाइड देंगे 24 में तो कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। फिर देंगे 4 का डिवाइड देंगे 24 में तो 6 टाइम जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इन तीनों की यूनिट हो गई कितनी, 6 दे रखी है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए ए की जो यूनिट है वो कितनी है, 3, बी की यूनिट कितनी है हमारी 2, ए की कितनी है 3 और बी की कितनी है 2, तीनों की मिला के 6 है। तो ये तीनों तो 5 हो गई। तो सी की कितनी बची, एक यूनिट बची कि नहीं बची, तो सी की यूनिट हो गई आपकी ए। अब देखिए तीनों को मिल रहे हैं, पहले ए और बी को मिल लेते हैं, सी भी काम कर रहा है तो सी को भी कितने 720 रुपये मिलेंगे तीनों को। तो तीनों की यूनिट में कितनी है 6 की क्षमता कितनी है 720। आप इसके इक्वल रख दीजिए, 6 का डिवाइड लगा दीजिए आप, 720 में कितने टाइम्स आएगा, 120 टाइम चला जाएगा। तो आपसे पूछा सी का हिस्सा कितना है, तो इस 120 का आप सी में मल्टीप्लाई करा दीजिए। सी की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट में, तो 120 में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा इसमें 120 रुपये। अगर आपसे बी की पूछता तो आप बी में भी मल्टीप्लाई करा देते 120 का, तो ये कितना हो जाता 24, यानी कि 240 हो जाता। अगर ए की पूछता तो ए में भी 120 का मल्टीप्लाई करा देते तो कितना हो जाता 360। लेकिन आपका आंसर कितना है, सी की पूछी है तो सी का हिस्सा कितना है इसमें 120 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लम्ब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर, प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है, इसका आयतन बताएं। तो देखिए प्रिज्म कुछ इस आकार का होता है, ठीक है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म में हमसे कहा है कि जो प्रिज्म का आधार है वो समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो देखिए जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा वर्ग यानी कि a², भुजा को हम मान लेते हैं a²। अब क्वेश्चन को पढ़िए, हमसे पूछा कि प्रिज्म का आयतन बताइए। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है, यानी कि आयतन होता है प्रिज्म का। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज है। क्या है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और भुजा वर्ग, भुजा का मतलब a², कितनी दे रखी है हमको 7 दे रखी है, तो 7 का मल्टीप्लाई करा लीजिए 2 टाइम्स इंटू हाइट कितनी दे रखी है देखो प्रिज्म की 24 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। 4 से इसको काट लीजिए, 6 टाइम कट जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 7 × 6, इनका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 294 और रूट के अंदर आ जाएगा √3 का मान होता है आपका 294 गुणा √3 का मान होता है आपका 1.732। आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका आ जाएगा 509.208, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि राउंड फिगर में आपका कितना है 509, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 8, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इस पर उसे 1440 रुपये अधिक मिलते, राशि कितनी है। तो देखिए मान के चलिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 100 है, 100 रुपये पे जो भी ब्याज निकलती है वो 80% के इक्वल होती है। तो देखिए 4 वर्षों के लिए रखी गई है
और 3% अधिक पे रखी गई है, तो ब्याज हमारे कितना बन गया, यहाँ से 12 रुपये मिलते हैं अधिक। कितने रुपये मिल जाते हैं, 12 रुपये अधिक मिल जाते हैं यूनिट में। और क्वेश्चन में कितना अधिक मिल रहा है, 1440। आप इसके इक्वल रख दीजिए, किसके, 1440। अब देखिए 12 की वैल्यू 1440 है, 12 का डिवाइड दे दीजिए 1440 में, तो कितने टाइम जाएगा आपका, 120 टाइम चला जाएगा। आप कीजिए इस 120 का मल्टीप्लाई प्रिंसिपल में करा दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा जी, 12,000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 12,000 रुपये, यानी कि वो राशि कितनी थी आपकी, 12,000 रुपये थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नग 10 रुपये में बेचता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए दुकानदार जो है वो क्या करता है कि 10 नग खरीदता है, कितने में, 8 रुपये में, यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका कि 8 रुपये में कितने नग खरीदता है, वो 10 खरीदता है दुकानदार, 10 नग खरीदता है 8 रुपये में। अब क्वेश्चन में द्वारा कहा है कि 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है, यानी कि 10 रुपये में बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपये में बेचता है, कितने, 8 नग बेचता है, यानी कि 8 रुपये में 10 नग खरीदता है और 10 रुपये में 8 नग बेचता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नग की क्वांटिटी को इक्वल करते हैं, हमको पता पड़ेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो नीचे 8 है, ऊपर 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर 10 है तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनकी क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी, यानी कि 80 नग खरीदे हैं और 80 बेचे हैं। अगर आपने यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कराया है तो आपको सीपी में भी 8 का मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ पे 10 का कराया है तो यहाँ भी आपको 10 का मल्टीप्लाई कराना है। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 64 आपका सीपी हो गया, और एसपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 10 का गुणा 10 में कराया तो 100 हो गया। यानी कि आपका क्वेश्चन बन गया आपका कि आपने 64 रुपये में 80 नग खरीदे हैं और 100 रुपये में 80 नग बेच दिए हैं, यानी कि 64 रुपये में खरीद के 80 रुपये में बेच दिए हैं। तो आपको सीधे सीधे देखिए प्रॉफिट हो गया कि 64 रुपये में खरीदे थे, 80 में बेच दी, 100 में बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, आपको यहाँ से 36 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे फंड होता है, यानी सीपी कितना है आपका, 64 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। इसको 4 से काट लीजिए, 9 टाइम्स कट जाएगा। इसको 4 से काट लीजिए, 16 टाइम्स कट जाएगा। ये 4 से काट लीजिए, 25 टाइम्स कट जाएगा। ये 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा। 25 को गुणा 9 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 225 डिवाइड बाई नीचे कितना है, 4 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, तो कितने टाइम चला जाएगा आपका, 56.25%, यानी कि 56.25%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 50 प्यालों का लागत मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत कितना है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 50 प्यालों का लागत मूल्य है, यानी 50 प्यालों का सीपी किसके बराबर है, 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 प्यालों के एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे जो एसपी है मल्टीप्लाई में है, बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी। यहाँ पे कितना रहेगा आपका 40, ये 50 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 0 से 0 काट लीजिए। अब यहाँ बन गया कि आपने देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 4 है और सेलिंग प्राइस हो गया आपका 5, यानी आपने 4 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपये में सेल कर दी, तो आपका यहाँ से सीधे प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना बन गया, यहाँ से आपका सीधे देखिए 4 रुपये खरीद के 5 में बेच दी, यानी कि प्रॉफिट आ गया आपका 1 का। यूनिट में प्रॉफिट हो गया आपका 1 का। हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट होता है या लॉस परसेंट होता है हमेशा सीपी पे फाइंड होता है। आपका 4, तो 4 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। इसको काट लीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा, 25 टाइम्स, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।